करता देखो तो कोई कोटों में एक निभाता है। अगर थोड़ा सा धन आ जाए तो हम अपने गरीब मित्र को छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ते। थोड़ा बातें नहीं करें और ध्यान से सुने। हम थोड़ा सा पैसा आने के बाद अपने गरीब मित्र को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि अब ये मित्र मेरे काम का नहीं रहा। तो क्या होता है, सुदामा की पत्नी, बच्चे, उसके माँ बाप सब बैठे घर में। तो सुदामा बैठे बैठे कहते हैं अपनी पत्नी से कि मेरा मित्र पता कौन है? बोले पता नहीं। बोला मेरा मित्र कृष्ण है, जो गोकुल में मेरे साथ बचपन में खेला करता, हम गौवें चराते, साथ पढ़ते, वो मेरा मित्र है। वो मेरा मित्र गोकुल छोड़कर और अब द्वारका में चला गया। तो मेरा मित्र इतना अच्छा है कि अगर सारे संसार में देखे तो वो ऐसा मित्र नहीं मिलेगा। तो उसकी पत्नी कहती है अगर आपका मित्र इतना अच्छा है तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे पास तो खाने के लिए एक टाइम का भोजन मिलता है तो दूसरा टाइम नहीं मिलता। हम तो ऐसे ही भूखे रह जाते हैं। आप अपने मित्र पास जाओ और उसे अपनी गरीबी के बारे में बताओ। सुदामा कहने लगा मैं चला तो जाता हूँ, पर जब अपने मित्र के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अंदर जाकर देखती हूँ कि अगर कुछ पड़ा है तो आप अपने मित्र के पास ले जाओ। अंदर गई, टूटे हुए चावल थे, ले आई। अब किस कपड़े में बांधे, क्योंकि गरीबी इतनी है कि कपड़ा भी फटा हुआ, जिसके ऊपर 5-5 टाकियाँ लगी हुई। आजकल तो हम टाकी वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते, फट जाए तो उसको भी छोड़ देते हैं। पहला ज़माना और था। और सुदामा के पास इतनी गरीबी थी कि उसके पास ऐसा भी कपड़ा नहीं जिसमें वो चावल बांधकर ले जाए। अब उसकी पत्नी ने थोड़े से चावल दिए और सुदामा को कहते हैं ये अपने मित्र पास ले जाना। जब सुदामा चावल लेकर गया, पहुंचा महल के पास, महल को देखकर आंखें ऊपर खोलता है, नीचे खोलता है। क्या ये वही मेरा मित्र है जो मेरे साथ खेला करता था, गौवें चराते थे, हम एक ही क्लास में पढ़ा करते थे? आज मैं अंदर कैसे जाऊं? फिर थोड़ी देर सोचता है, कहता है पत्नी ने कहा है जाना है, जाना तो पड़ेगा। महल के पास पहुंचा, सैनिक खड़े, पहरेदार खड़े। तो कहने लगा भैया मुझे कृष्ण से मिलना है। अब सैनिक, जिसका राज्य इतना बड़ा हो, उससे सैनिक कोई छोटे मोटे नहीं होते। वो पहरेदार भी बन टन के खड़े हैं, अच्छे कपड़ों में खड़े हैं। सुदामा को देखकर कभी उसको नीचे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं। तन पे कपड़ा फटा हुआ, पाँव में जूती नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं। कहने लगा ये कैसा मित्र है? बहुत देर सोचने के बाद सैनिक कहता है तू उनका मित्र नहीं हो सकता। उनके पास तो इतने राजा महाराजा आते हैं मिलने के लिए, घोड़े पर चढ़कर, मुकुट डालकर, इतने राशि ठाट में आते हैं। तू उसका मित्र नहीं हो सकता, हम तेरे को अंदर नहीं जाने देते। वो बार बार मिन्नतें करता है, तरले निकालता है कि एक बार कृष्ण भगवान को कह दो कि तेरा मित्र आया है। अब बहुत देर सोचने, सुबह से शाम हो गई। तो सैनिक कहता है दूसरे सैनिक को, बेचारा कह रहा है कोई बात नहीं, हमारा तो काम है अंदर संदेशा देना।
अगर कृष्ण भगवान चाहते हैं उसका मित्र है तो वो आएंगे, नहीं तो ना सही। सुबह से शाम बेचारा खड़ा तरले करता हुआ गया सैनिक अंदर, और अंदर कृष्ण भगवान के साथ सारे राजा महाराजे बैठे, बातचीत चल रही है। तो सुदा वो सैनिक जो गया कहता है कृष्ण भगवान को, भगवान आपका मित्र आया है। मित्र कह तो रहा हूँ लेकिन देखने में वो मित्र नहीं लगता, क्योंकि उसके तन पर जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, पाँव में जूती नहीं, सिर पे कोई पगड़ी नहीं और तन पे कपड़े फटे हुए हैं। अपने आप को आपका मित्र कहता है। कृष्ण सुन रहा है लेकिन बोला कुछ नहीं। सैनिक ने फिर भी अपनी बात जारी रखी, कहने लगा वो अपना मित्र बताता है और नाम बता रहा है सुदामा। ऐसे ही सुना जब कृष्ण भगवान ने सुदामा छोड़ा अपना महल, छोड़ा अपना राजपाट, भागा पीछे। तो जब जाने लगा सब देखें कि ऐसा कौन सा मित्र आ गया जिसके लिए कृष्ण भगवान ने मुकुट नहीं डाला, लुकुटिया गिर रही है तो गिरने दो, चप्पल नहीं डाली और भाग पड़े उसके पीछे। सब देख के हैरान, सब राजा महाराजा देख रहे हैं ऐसा कौन सा मित्र आया जो हम सबको छोड़कर कृष्ण भगवान बाहर चले गए। तो सुदामा ने सोचा इतनी देर हो गई, ये सैनिक तो वापस नहीं आया, शायद मेरा मित्र मुझे भूल गया, क्योंकि वो अब राजा बन गया, कहाँ हम बचपन में खेला करते। इतनी बात सुनते ही सुदामा मन में सोचते सोचते बाहर चला गया। जब कृष्ण भगवान, अब इतना बड़ा तो उसका राज्य है। द्वारका जी गए हो? कौन गया द्वारका जी? कोई नहीं। द्वारका जी गए हो तो वहाँ द्वारका में बहुत बड़ा राज्य है। जहाँ तक आप पांडवों के जाते हैं, जहाँ पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने कुएं से पानी लाती, वो भी वहाँ है। जहाँ गोमती नदी बनी हुई है, कभी पानी आता है और कभी सूख जाता है। हम व्याख्यान करते हैं कभी कभी जाना भी चाहिए। उसके द्वार पर वृंदावन जाना चाहिए, द्वारकाधीश जाना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी वो स्थान भी देखना चाहिए। अब कृष्ण भगवान भागे पीछे और सुदामा बहुत दूर निकल गया। जब कृष्ण भगवान भागते भागते गए तो सुदामा पूछा सैनिकों से कि मेरा मित्र किस दिशा में गया। वो कहने लगा कि इस दिशा में। तो सुदामा चले जा रहे हैं, पीछे कृष्ण भगवान भागते भागते आए और दूर से बोले, अरे सुदामा। क्या बोले? अरे सुदामा कहाँ जा रहा है? इतनी दूर से आया और मुझे बिना मिले ही जा रहा है। सुदामा ने जैसे ही आवाज़ सुनी रुका, पीछे मुड़कर देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। वहाँ मेरा मित्र, आज तूने मुझे फिर भी इतनी गरीबी में भी पहचान लिया। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने भागे उसके पास गले से लगाया और गले में हाथ डालकर उसके अपने महलों में ले आए, और जैसे ही महलों में लाए अपने सिंहासन पर सुदामा को विराजमान कर दिया और उनके चरण धोए। रुक्मणी भी देखती है, सत्यभामा भी देखती है, सब सखियां देखती हैं। क्या ऐसा मित्र कभी देखा नहीं? जिसके शरीर पर कुछ नहीं वो मित्र है, और अपने सिंहासन पर बिठा दिया। कहने लगा ये मेरा मित्र है, ये गोकुल में रहते था तो मेरा ये मित्र है। उसको सिंहासन पर बिठाया, आप नीचे बैठे, चरण धोए और चरणों का जो चरनामा था ना वो खुद ही पी लिया, और अपनी सब रानियों को कहने लगे कि थोड़ा थोड़ा चरनामत आप भी पी लो। सबने पी लिया, चरनामत पिया। नहीं तो हम जैसे होते तो क्या करते हैं, खिंडा देते। हम चरणों, संतों के चरणों को धोते हैं ना तो खिंडा देते हैं। खिंडाना नहीं चाहिए, वो अमृत है। क्योंकि कृष्ण भगवान को देखो कैसा मित्र और कैसी मित्रता निभाई। और आज हम लोगों के पास दो पैसे तो क्या आ जाते हैं, हम अपने पराए सब भूल जाते हैं।
मित्र तो क्या, हम परिवार भी छोड़ देते हैं कि ये परिवार मेरे बराबर खड़े होने का नहीं है। लेकिन अगर शिक्षा लेनी है तो कृष्ण भगवान से लो। किस तरह उसने मित्रता निभाई। और जैसे ही वो सिंहासन पे बिठाया तो कृष्ण भगवान कहने लगे, आप आए हो तो मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। कहने लगा, मन में सोचता, इतना राज सी ठाठ और मेरे पास टूटे हुए चावल, मैं क्या दिखाऊं। फिर भी कृष्ण भगवान ने लंबा हाथ किया और सुदामा को पकड़ लिया। पकड़ते ही चावल वाली पोटली अपने हाथ में ली और एक पोटली मुट्ठी भरी अपने मुंह में डाली, एक पोटली फिर दोबारा मुट्ठी भरी मुंह में डाली और तीसरी पोटली जब डालने लगे तो रुक्मन राधा बोल पड़ी, कहती हैं, प्राणनाथ, क्या सब कुछ ही अपने मित्र को दे दोगे, हम भूखे ही रह जाएंगे। उस समय उन्होंने कृष्ण भगवान का हाथ थाम लिया। जैसे ही थामा, कृष्ण भगवान रुक गए और बैठे बैठे सुदामा कहते हैं, अब बहुत दिन हो गया, मुझे वापस जाना है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मित्र के घर आयो तो 15 दिन 20 दिन तो रुको। कहने लगा, नहीं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी राह देखते होंगे, क्योंकि कमाने वाला मैं अकेला हूँ, वो तो भूखे ही रहेंगे। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, 3-4 दिन और रुको, फिर चले जाना। कोई बात नहीं। कहते कहते 3-4 दिन बीत गए और सुदामा चलने लगा। मन में सोचता है, इतना बड़ा इसका राजपाट, मुझे तो खाली हाथ ही भेज दिया, कोई कपड़ा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया। जब पहुंचा अपने महल के पास, महल क्या था, टूटी फूटी झोपड़ी। झोपड़ी को देखकर देखा कि वहाँ महल बना पड़ा है। कहने लगा, 4 दिन रखा और मेरा महल भी इन सब ने लूट लिया। जो झोपड़ी थी आज वो भी नहीं रही, कैसे मैं अपने मित्र पास मिलने गया हूँ। बड़ा आंखों में आंसू भरकर खड़ा और ऊपर से उसकी पत्नी सुशीला देख रही थी। कहती है, पति देव, कहाँ देख रहे हो, ये महल आपका, आपके मित्र ने यहाँ इतना राशि ठाट दिया, अब हमारे पास कोई कमी भी नहीं रही, हमारे पास इतना धन दौलत है, जैसे कृष्ण भगवान को आप देख कर आए हो, उसने सब कुछ यहाँ बना दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। कहने लगा, ओहो, मैं कितना पापी रहा, मैं फिर भी अपने मित्र पर ये सोच रहा था कि इसने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन 3-4 दिन रखने का मतलब कि इसने मेरा महल तैयार करवा दिया। ऐसे ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए भगवान से, अपने मित्रों से। कभी भी दुख की घड़ियों में अपना मित्र, अपना परिवार कभी ना छोड़ें। कहते हैं, हो सके तो उनकी इमदाद करें, क्योंकि दुख हर समय नहीं रहता, ये धूप और छाँव है, कभी आया और कभी चला जाएगा। बोल सच्चे दरबार की।